हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल्स। गाइस, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आई हूँ, कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ, जो कि रीट में आपके लिए एक तरह से बोलूँगी कि आपके नॉलेज में डालना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम कोई भी देगा तो उसके लिए जो लैंग्वेज वाला जो पेपर आता है वो कंपलसरी होता है। लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो दोस्तों, लेकिन इसमें लैंग्वेज के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी अपना सिलेबस आ रहा है, जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं, इन सब की जानकारी होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश, जो कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जो भी हमारी ऑप्शन में आएगी, आप इंग्लिश को फर्स्ट में लेते हैं या सेकंड में लेते हैं, पहली भाषा लेते हैं या दूसरी भाषा लेते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या याद करना है और आपको कितना याद है और कितने तक आपको पहुंचना है। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशल है रीट के सिलेबस के लिए, ओनली फॉर लैंग्वेज 1 and 2 इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश अगर लैंग्वेज 1 में होगी तो क्या सिलेबस होगा, और अगर इंग्लिश लेवल 2 और लैंग्वेज 2 में होगी तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा। तो गाइस, सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश में बता रही हूँ, उसमें इंग्लिश का हम सिलेबस देखेंगे। आई होप क्लियरिटी आ रही होगी मोबाइल में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज 1 में जब हम इंग्लिश लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, और ये हम लेवल 2 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, लेवल 2, जिसमें क्लास का स्टैंडर्ड आता है 6 to 8, 6 क्लास से 8th क्लास तक के लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 में देखते हैं। देखिए गाइस, लैंग्वेज 1 में जब इंग्लिश के सिलेबस के अंतर्गत हमें टोटल 6 यूनिट्स याद करनी होंगी, या फिर हम बोलेंगे कि जो क्वेश्चंस का विभाजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 6 यूनिट्स के द्वारा होगा और 30 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर आएगा। तो इसमें लिख देती हूँ मैं, टोटल मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, ये है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल यूनिट्स आएंगी 6। आइए शुरू करते हैं। यूनिट 1, यूनिट 1 में आपको क्या याद करना होगा, या क्या आएगा, या क्या कवर करना होगा, जिससे कि आप यूनिट 1 बढ़िया कर सके। यूनिट 1 आएगा जो कि 5 मार्क्स का आएगा। अब देखिए यूनिट 1 में क्या है। सबसे पहले आएंगे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ। स्पेलिंग एरर आते हैं, स्पेलिंग देखने को मिलेगी, 3 स्पेलिंग इनकरेक्ट कर देंगे, चौथी में एक सही होगी, तो आपको पहचाननी होगी। और वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है, जैसे मान लीजिए कि पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द देना होता है, जैसे सोने के काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सुनार, तो गोल्ड स्मिथ आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2 हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत। ये भी आपका आएगा 5 मार्क्स का। इसमें आएंगे आपके
पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, और लास्ट है आपका चेंज ऑफ डिग्रीज। ठीक है गाइज, ये आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड यूनिट। ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसमें यहाँ के फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये है इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। ये फोनेटिक ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। अब यूनिट फोर्थ है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, यानी प्रत्येक यूनिट जो है वो 5 नंबर की होगी। इसमें है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। इसके अंतर्गत ज़्यादातर आपके प्रिंसिपल्स आएंगे इंग्लिश टीचिंग के और मेथड्स आएंगे लैंग्वेज के। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यूनिट है आपकी, ये भी आपके 5 मार्क्स की है। इसमें है आपके डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया, एंड अदर रिसोर्सेस, और अन्य संसाधन। अब आपकी गाइस लास्ट यूनिट है, ये है आपकी 6th यूनिट। ये भी आपके 5 मार्क्स की है। इसमें आएंगे आपके कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन से संबंधित आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मूल्यांकन से संबंधित। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये गाइस
लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपकी 6 यूनिट्स आएंगी। प्रत्येक यूनिट 5 नंबर इसके अंतर्गत आएंगे और प्रत्येक 5 नंबर जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। और ये जो लास्ट 2 यूनिट है गाइस, ये एक तरह से हम देखेंगे तो इसमें मेथड्स वगैरह हैं, ज़्यादा प्रिंसिपल्स वगैरह हैं और एवोल्यूशन है, जो कि शायद मेरे हिसाब से बिना कोचिंग के आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर कोचिंग आप नहीं भी करते हैं तो एक तरह से जो मंगल की एक बुक आती है जिसमें ये जो मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। और ये जो बुक है ये रेफरेंस करती है मंगल को, और इसके अंतर्गत अगर आप इस बुक को लेते हैं तो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए लाभकारी होगी। तो गाइस मैं हाथ दूर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसके अंतर्गत क्या इसका जो सिलेबस होगा वो आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अगर लैंग्वेज 2 में हम इंग्लिश लेते हैं तो हमारा सिलेबस क्या होगा, हमें क्या क्या कवर करना होगा। तो देखिए इसमें भी गाइस हमारी 6 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट जो होगी वो 5 मार्क्स की होगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है पहली वाली यूनिट से। तो देखिए पहला जो यूनिट है